रायपुर में 30 दिसंबर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुमला झारखंड में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जतरा कार्यक्रम में जशपुर जिले के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जनजातीय महिलाओं के कार्यों, कौशल और आत्मनिर्भरता की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से जश क्राफ्ट से जुड़ी बहनों के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे आभूषण एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पाद महिला सशक्तिकरण के सशक्त उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जशपुर वन मंडल के अंतर्गत वन प्रबंधन समिति शब्द मुंडा ग्राम कोटान पानी के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को जनजातीय सर्जनशीलता, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रेरक प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास न केवल आजीविका के साधन बढ़ाते हैं बल्कि परंपरागत कला और हस्तशिल्प को नई पहचान भी दिलाते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जशपुर के जनजातीय मातृशक्ति विशेषकर जश क्राफ्ट से जुड़ी बहनों के कौशल और स्वावलंबन की प्रशंसा पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम कोटान पानी की स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा तैयार आभूषण एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पाद हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महिलाओं की मेहनत व सृजनात्मक के जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का ये स्नेहपूर्ण आशीर्वाद और प्रोत्साहन जनजातीय मातृशक्ति के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प तथा वोकल फॉर लोकल की भावना को और अधिक सशक्त करेगा। दरअसल हम आपको बता दें कि उन्होंने जशपुर की समस्त जनजातीय बहनों की ओर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय हस्तशिल्प, पारंपरिक लोक कला तथा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि दल ने जशपुर जिले की विशिष्ट शिल्प परंपरा और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन कर जनजातीय सशक्तिकरण का सशक्त संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। अपनी जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनजातीय समुदाय के सभी सदस्य अपनी धरोहर को संजोए रखते हुए प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मांझा टोली में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक यात्रा का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। उनकी प्रेरणा ने आदिवासी समाज में आत्म गौरव की भावना को सशक्त किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंकज राज साहेब, कार्तिक उंडराव जैसे जननायकों ने भी शिक्षा, सामाजिक एकता और जनजातीय पहचान के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद ने विकास के रास्ते रोक रखे थे। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति के कारण अब स्थितियां बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। 400 से अधिक गांव नक्सली प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये भी हर्ष का विषय है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ही झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन संभव हो पाया है। नक्सलवाद पर निर्णायक विजय का अध्याय होने वाले समय में पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 3 राज्यों का ये सांस्कृतिक संगम आगे भी शांति, प्रगति और समृद्धि का संदेश देता रहेगा तथा नक्सलवाद पर निर्णायक विजय का अध्याय आने वाले समय में पूरा करेगा।